वेलकम माय यूट्यूब चैनल। यू डैश प्लस 2023-24 में डाटा एंट्री का सारा प्रक्रिया शुरू हो चुका है। ये पोर्टल भी ओपन हो चुका है और हमें यहाँ पर सारे बच्चों का टीचर का प्रोफाइल और डाटा एंट्री का काम हमें करना है। हम डाटा एंट्री का काम जब शुरू करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि हमारे विद्यालय से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो यू डैश प्लस में एंट्री करना होता है। हम अपने मोबाइल से ही करते हैं और घर स्कूल में बैठ कर के ही कर लेते हैं। हमें कहीं कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी और से कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझाने वाले हैं। होता क्या है कि जब हम और कहीं भी देखते हैं, किसी और चैनल पर जाते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारे चैनल पर घूमते-फिरते हम देखते होते होते हुए भी समझ में नहीं आता है तो करना क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 2023-24 में जो नामांकित बच्चे थे, उनका प्रोग्रेशन 2023-24 में हम कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं। आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि दूसरे विद्यालय से जो टीसी लेकर के आए हैं बच्चे, उनका नामांकन हम किए हैं। रजिस्टर में तो कर लिए हैं, लेकिन यू डैश प्लस पर उसको हम कैसे लाएँगे और उसे कैसे एडमिशन करेंगे, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। एक तीसरा चीज़ जो आता है, वो है कि जो बच्चे का पास आधार नंबर नहीं है या जो नए नामांकित बच्चे हैं, उनका हम यू डैश में एंट्री कैसे करेंगे। जिन बच्चों का आधार अभी तक कंप्लीट नहीं है या आधार हमको नहीं मिल पाया है और हमको उसका एडमिशन करना है, तो हम कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके पहले आप अगर मेरे पहला और दूसरा वीडियो को नहीं देख पाए हैं यू डैश प्लस से संबंधित, तो उसे आप एक बार ज़रूर देख लें। उसमें हम डाटा एंट्री करने का सारा प्रक्रिया हम बताए हैं तथा टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बारे में भी बताए हैं। तो उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि आपको ये काम देने वाला है। और अधिक अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो हम आपके पास लेकर के आएँ तो आपको सबसे पहले उस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए हम अपने मोबाइल पर शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास हथियार मोबाइल ही है। हमारे पास कंप्यूटर वगैरह कुछ है नहीं और हम कंप्यूटर से कोई काम करते नहीं हैं, क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर है नहीं और हम अपने घर में भी लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब का यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। तो हम किसी भी ब्राउज़र में आते हैं और वहाँ पर यू डैश प्लस को टाइप करते हैं और उसे हम लॉगिन करते हैं। तो चलिए यू डैश प्लस जैसे ही टाइप करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जो यू डैश प्लस का होम पेज है। इस होम पेज पर आते हैं और हम देखते हैं कि इसमें आगे हमको जाना कैसे है, क्योंकि यहीं से हमारा प्रक्रिया शुरू होता है और हम जब तक इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे नहीं, तो हम आगे काम नहीं कर पाएँगे। तो चलिए हम लोग इस होम पेज पर देखते हैं कि यहाँ पर यू डैश स्कूल डाटा एंट्री जो लिखा हुआ है, उसको हम टच करते हैं। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि एक नोटिस भी आ चुका है, जो 11/9/2023 को जारी किया गया है और उस समय से ये पोर्टल जो है ओपन हो चुका है और उसी समय से ये काम चलना शुरू हो चुका है। हम डाटा एंट्री का सारा काम यहाँ से अब कर सकते हैं और ये ओपन भी है। तो अब हम नो योर स्कूल जो लिखा हुआ है, उसके नीचे 4 टैब जो दिखाई पड़ रहा है, उसमें पहला टैब है यू डैश यू यू डैश प्लस स्कूल डाटा कैप्चर। इसको हम लोग टच करते हैं, तो जैसे ही टच करते हैं तो हम इस पेज पर आ जाते हैं। ये भी यू डैश प्लस का होम पेज ही कहलाता है और इसमें हम देख रहे हैं कि 4 टैब दिया हुआ है। पहला जो टैब है वो है प्रोफाइल फैसिलिटीज़ का। दूसरा टैब है टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल का। यहाँ पर हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को जब टच करते हैं तो हम स्कूल के प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पर आ जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो हमको देना पड़ता है और इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे। और दूसरा जो टीचर मॉड्यूल है उसे भी कंप्लीट करना है और उसका डेट भी आ चुका है कि कब तक कंप्लीट करना है। सारे प्रदेश में इसका काम शुरू हो चुका है और हम उसे करना शुरू कर चुके हैं। तो इसका भी वीडियो हमारे पास है और उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। आप लोग उसे देख करके और करने का प्रयास कीजिएगा। हमें जो अभी करना है वो है स्टूडेंट मॉड्यूल। ये तीसरा मॉड्यूल है और ये स्टूडेंट मॉड्यूल को कंप्लीट करने का भी हमारे पास डेडलाइन फिक्स हो चुका है और इसे करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक इसे नहीं करेंगे हम अगले क्लास में बच्चों को प्रमोशन नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग प्रमोट कैसे करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट मॉड्यूल को टच करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और हम यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टेट, इस तरह से एक टैब आ रहा है और यहाँ पर हम अपना राज्य को सिलेक्ट करते हैं, अपना स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। एक ड्रॉप बॉक्स खुलता है जिसमें सभी प्रदेश का नाम लिखा हुआ है, सभी राज्य का नाम लिखा हुआ है। इसमें से अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसमें गो बटन को टच करते हैं। हम देख रहे हैं गो बटन को हाईलाइट किया हुआ है और इसे जब हम टच करते हैं तो हम लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो है यूजर आईडी। यूजर आईडी के रूप में हमारे विद्यालय का यूडाइस कोड डलाता है। यूडाइस कोड पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी विद्यालय को मिला हुआ है और सभी का अलग अलग यूडाइस कोड है। तो यूजर आईडी के रूप में हम अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालते हैं। इसके बाद पासवर्ड के रूप में हम यूडाइस प्लस का जो पासवर्ड है उसे डालते हैं। अगर हम पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके हम दोबारा पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में जो यूडाइस प्लस है, यूडाइस प्लस में जो नंबर हम पहले डाल चुके हैं मोबाइल नंबर, उस नंबर पर ओटीपी आता है और उसके माध्यम से हम नया पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। हम देखते हैं लॉगिन करने के बाद यहाँ दो टैब नज़र आ रहा है। दो टैब में 2023-24 का एक टैब है और एक टैब है 2022-23 का। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि 2022-23 में हमारे पुराने बच्चे हैं, जो 2022-23 में सभी बच्चे थे उनका सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ है और 23-24 में आज का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो 2023-24 को टच करने के बाद इस तरह से देखते हैं कि एक पॉपअप विंडो आता है। इस पॉपअप विंडो में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस स्कूल का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखते हैं कि हमारे विद्यालय का कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है और जो देखने पढ़ने के बाद हम इसको बैक करते हैं, पॉपअप विंडो समाप्त होता है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 4-5 चीज़ आता है जो इस प्रकार से है। हम राइट कॉर्नर बाएं साइड के कॉर्नर में देखते हैं, एक है डैशबोर्ड, स्कूल डैशबोर्ड। स्कूल डैशबोर्ड में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सारा बच्चों का डिटेल यहाँ पर आ जाता है और सभी की संख्या, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं हमारे विद्यालय में, ये सारा संख्या यहाँ पर दिखने लगता है। स्कूल प्रोफाइल में कुछ स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर दिखाई पड़ता है और स्टूडेंट लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ से हम सारे बच्चों का लिस्ट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सबको देख सकते हैं। सेक्शन मैनेजमेंट में मेरा काम होता है कि जब तक हम इस सेक्शन मैनेजमेंट ABCD जो सेक्शन हमारे विद्यालय में चलता है उसको हम देखते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी तो अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए डैशबोर्ड, स्कूल डैशबोर्ड का इन्फॉर्मेशन इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर टोटल एनरोलमेंट 0, टोटल बॉयज़ 0, टोटल गर्ल्स 0। ये 2023-24 में ये दिख रहा है, ये मेरी विद्यालय का है और ये सारा चीज़ दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा आपको भी दिख रहा होगा, तो इससे घबराने की बात नहीं है। टोटल एनरोलमेंट 0 क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी तक हम 2022-23 से आगे प्रमोट नहीं किए हैं बच्चों को, इसलिए 2022-23 में ही उसका नामांकन दिख रहा होगा, अभी आगे इसमें नहीं दिख रहा होगा। यही सब काम हम अभी करने वाले हैं। 2022-23 से बच्चों को लेकर के और 23-24 में आने वाले हैं, कैसे आएंगे, कैसे लेकर के आएंगे, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। इस तरह से देख रहे हैं नीचे कि पहला क्लास में, दूसरा क्लास में सेक्शन ए सब का दिख रहा है, तो इसमें भी बॉयज़ 0, गर्ल्स 0, इस तरह से टोटल 0, कंप्लीट स्टूडेंट 0, इनकम्प्लीट स्टूडेंट 0, इस तरह से सारा 0-0 दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि 2023-24 में अभी कोई बच्चा को हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं यूडाइस प्लस में, इसलिए ऐसा 0-0 दिख रहा है। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ऐड स्टूडेंट का और ये ऑप्शन सिर्फ पहला क्लास में आ रहा है और क्लास में ऐड स्टूडेंट आ ही नहीं रहा है। अगर हम अपने विद्यालय में दूसरा तीसरा क्लास में किसी बच्चों को एडमिशन लिए हैं तो उसे हम यूडाइस प्लस में कैसे एंट्री करेंगे, ये अभी का बहुत बड़ा सवाल हो चुका है और इसका हल अभी हम देखने वाले हैं। ऐड स्टूडेंट जो सिर्फ पहला क्लास में है, यानी कि हम अपने विद्यालय में सिर्फ पहला क्लास में ही यूडाइस प्लस में बच्चा का एडमिशन कर पाएंगे, बाकी किसी क्लास में एडमिशन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे।
स्कूल डैशबोर्ड के नीचे स्कूल प्रोफाइल दिया हुआ है, जिसको जब हम देखते हैं कि स्कूल प्रोफाइल में क्या-क्या चीज़ मौजूद है। जैसे ही इसको टच करते हैं, थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन हमारे स्कूल के बारे में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगर इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग करना हो, तो हम पिछला वीडियो देख लेंगे, फैसिलि स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं जाकर के। तो इसको देख लेंगे और चेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है, एक सेकंड ऑप्शन जो है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ से जब हम टच करते हैं तो सभी बच्चों का रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। जैसे ही इसको टच करेंगे, अभी नो डाटा फाउंड इस तरह से मैसेज आ रहा है। नो डाटा फाउंड मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम 2022-23 से किसी भी बच्चा को 23-24 में लाए नहीं हैं, और 23-24 का अभी हम जो डैश देख रहे हैं, इसमें उसका नाम है ही नहीं। जब हम प्रोग्रेशन कर लेंगे तब ये शो करने लगेगा। सेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन जो है, इसमें हम सेक्शन मैनेजमेंट यहाँ पर करते हैं। सेक्शन क्लास, यहाँ पर हम क्लास को चेंज करेंगे, क्लास को देखेंगे और उसके बाद उसका सेक्शन ऐड करेंगे। जब तक हम इसको सेक्शन ऐड नहीं करेंगे, हम प्रोग्रेशन का काम नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी का। हम क्लास को सिलेक्ट करते हैं और क्लास के बाद उसका एक सेक्शन चेंज कर लेते हैं और सेक्शन ए डाल लेते हैं। ये ऑप्शनल होता है, लेकिन इसको करना ज़रूरी होता है। आगे हम जब सेक्शन मैनेजमेंट का काम कर लेते हैं, तब हम आते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। यही हमारा काम अभी इम्पोर्टेंट है, और ये 2023-24 में एक नया की ऐड किया हुआ है। जब हम इसको टच करते हैं तो हमारे पास 3 तरह का टैब आता है। पहला टैब है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा टैब है इम्पोर्ट मॉड्यूल, और तीसरा है ड्रॉप बॉक्स लिस्ट या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो इस तरह से 3 टैब हैं। हम तीनों टैब के बारे में बारी-बारी से चर्चा करेंगे, क्योंकि यही तीनों टैब हमारे लायक अभी है, और 2023-24 में इन्हीं तीनों टैब पर काम करना है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जब हम बच्चों को आगे प्रमोट करना रहता है, तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि गो और व्यू समरी 2 तरह का टैब दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि व्यू समरी को टच करके देखते हैं इसमें क्या आगे दिखता है। व्यू समरी को टच करके आगे बढ़ते हैं। इस इंटरफेस में हमारे विद्यालय में 2022-23 में जितने बच्चे थे, सभी का लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल एनरोलमेंट कितना है, कंप्लीटेड कितना है, ये सारा हम देख सकते हैं यहाँ पर। और स्क्रॉल करके हम सारे बच्चे को यहाँ पर देख सकते हैं। उसका सारा डिटेल यहाँ पर हमको मिल जाएगा। डिटेल में क्या क्या मिलेगा कि उसका नेशनल कोड जो होता है वो जब हम किसी बच्चा को यू डैश प्लस में एंट्री करते हैं, तो एक कोड जनरेट होता है जो स्टेट कोड होता है। और अभी नेशनल कोड का जनरेशन हो चुका है, और पूरे इंडिया के सारे बच्चों का नेशनल कोड जनरेट हो चुका है। जब उस बच्चा का नेशनल कोड जनरेट हो चुका है, तो कहीं भी वो पढ़ने जाएगा, आगे कहीं भी जाएगा, तो उसका एडमिशन उसी नेशनल कोड के सहारे होगा। अब नेशनल कोड सभी बच्चा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरह से सभी बच्चों को नेशनल कोड सहित सारा इन्फॉर्मेशन 2023-24 के स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा दिया गया है। और अब हम आते हैं कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल में गो बटन को क्लिक करके हम इन्हीं 2022-23 में जितने भी बच्चे थे उनको प्रोग्रेस करते हैं। तो गो बटन को क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बाएं साइड में ऊपर में एक क्लास, सेक्शन क्लास और सेलेक्ट क्लास और सेलेक्ट सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। हम जिस बच्चा को प्रोग्रेस करना चाहेंगे उसका क्लास को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसका सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और गो बटन को क्लिक करेंगे, तो हम उसी क्लास के बच्चे को यहाँ पर प्रोग्रेस कर पाएंगे। और उस क्लास के, यानी जिस क्लास को हम सिलेक्ट यहाँ से करेंगे, उस क्लास के सभी बच्चों का लिस्ट हमारे पास आ जाएगा। तो हम पहला क्लास को सिलेक्ट करते हैं, पहला क्लास डालते हैं और सेक्शन ए को डालते हैं, उसके बाद गो को क्लिक करते हैं। तो हमारे पास पहला क्लास में जितने भी बच्चे थे उनका सारा लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ ऊपर में देखते हैं कि 10 ही बच्चे का लिस्ट आ रहा है। अगर हमें पूरा बच्चों का लिस्ट यहाँ पर देखना है, तो पूरा बच्चों का लिस्ट यहाँ से हम आगे बढ़ा करके कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम 10 बच्चा से आगे का भी देख सकते हैं। सबसे पहले आएगा 10 बच्चों का लिस्ट, और 10 बच्चों का लिस्ट या 5 बच्चों का लिस्ट आ सकता है। तो हम अपने मोबाइल से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल ही है और मोबाइल से सारा काम हम कर रहे हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप से हम नहीं कर रहे हैं। आप देखें, यहाँ पर एक बच्चा का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, और उस बच्चा का सारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नेशनल कोड है, उसका DOB है, उसका माँ का नाम, पिता का नाम, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है इसका। और
सेकेंड बॉक्स में दिया हुआ है प्रोग्रेशन स्टेटस, यानी 22-23 में प्रोग्रेशन स्टेटस इसका क्या था, ये सेकेंड लाइन में दिया हुआ है। कुछ बच्चों को हम प्रमोट किए हैं तो प्रमोटेड लिखा हुआ दिख रहा है, और कुछ जिस बच्चा को हम प्रमोट नहीं किए हैं उसमें सिलेक्ट ऑप्शन सिर्फ दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी बच्चों का दिख रहा है, और किसी का स्टेटस डन दिख रहा है, किसी का स्टेटस इन प्रोग्रेस दिख रहा है। तो हम किसी किसी का जो हम डन कर चुके हैं, जिसका हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, उसका डन दिख रहा है। तो हम कैसे इसको प्रोग्रेस करेंगे, इसके बारे में हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, आगे हमको परेशानी हो जाती है। प्रोग्रेशन स्टेटस है, मार्क्स जो दिया हुआ है, और डेज ऑफ स्कूल अटेंडेंट, यानी 3 चीज़ हमें आवश्यकता पड़ती है। ये 3 चीज़ हम अपने विद्यालय का इन्फॉर्मेशन रख लेंगे, रजिस्टर से रख लेंगे, और हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो हम पहला जो है सेलेक्ट इसको करते हैं, तो प्रमोटेड का ड्रॉप बॉक्स में आ जाता है, प्रमोटेड कर लेते हैं। इसके बाद इसका हम मार्क्स भरते हैं। मार्क्स भरते हैं, जितना मार्क्स है हम उसको ओरिजिनल मार्क्स को रजिस्टर से देख करके यहाँ पर फिलअप करते हैं। इसके बाद कितना दिन हमारे विद्यालय में आया है पिछले वर्ष, उसको हम यहाँ पर डालते हैं। ये सारा रिकॉर्ड के अनुसार डालेंगे, गलत नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इसका जब हम एक बार डाल देते हैं तो ये परमानेंट उसके जीवन भर रह जाता है। और जब भी ये बच्चा अपना आईडी डाल करके खोलेगा तो उसका पूरा स्टेटस दिखेगा कि किस क्लास में कितना परसेंट आया था नंबर, कितना दिन स्कूल गया था, ये सारा उसको दिखेगा। इसलिए हम इसको ओरिजिनल ही डालेंगे, कहीं हम डुप्लीकेटिंग इसमें नहीं करेंगे। अपडेट को क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का मैसेज आ जाता है, और सेक्शन क्लास सेक्शन को हम चेंज करके अपडेट कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली ये मैसेज आता है, यानी कि हमारे पास जो ये बच्चा को हम अपडेट कर रहे थे वो अपडेट हो चुका है। यहाँ उसका स्टेटस भी डन दिखने लगा है, और जिसका अपडेट नहीं है उसका पेंडिंग दिख रहा है, ग्रीन कलर से डन दिख रहा है। इस तरह से सारे बच्चों को हम अपडेट कर देते हैं, मतलब जिस क्लास को हम सिलेक्ट किए थे उस क्लास के सारे बच्चों को कर देते हैं। तो नीचे एक फाइनलाइज का ऑप्शन आता है, इस फाइनलाइज को हम क्लिक करते हैं तो उस क्लास के सारे बच्चे अपडेट हो चुके हैं। अब इसी तरह से हर एक क्लास को हमको बारी बारी से करना है। अभी पहला क्लास किए, अब हम दूसरा, तीसरा, चौथा, हमारे विद्यालय में जितने भी क्लास हैं सारे बच्चों को हम लोग यहाँ से क्लिक करके और गो बटन को दबा दबा करके और सभी बच्चों को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाते हैं। बस एक चीज़ पर ध्यान देना है हमको कि जो उसका परसेंटेज मार्क्स और परसेंटेज है उसको हमको सही डालना है, और नंबर ऑफ डेज स्कूल का सही डालना है, और सारे बच्चों को इस तरह से फाइनलाइज करते जाते हैं हर एक क्लास का। अब हम आते हैं बैक बटन को दबा करके और पीछे टैब में आ जाते हैं, क्योंकि हम सारे बच्चों को अपडेट कर चुके हैं। अब लास्ट में हमको काम क्या करना है कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जो तीसरा बटन दिख रहा है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल का तीसरा फाइनलाइज प्रोग्रेशन, तो इस बटन को हम क्लिक करते हैं। और अब यहाँ से जब हम लास्ट में सभी बच्चों को आगे हमको करना है तो फाइनलाइज प्रोग्रेशन को क्लिक करते हैं, और इस तरह से हमारे पास एक मैसेज आ जाता है कि 2022-23 में जो भी बच्चे थे अब आपके 2023-24 में जाने के लिए तैयार हैं। आप सभी को प्रोग्रेस कर चुके हैं बारी बारी से क्लास वाइज। अब यहाँ पर आप इसको क्लिक करते हैं और सबमिट को दबाते हैं, तो इस तरह से आपके बच्चे सभी 2023-24 में चले आते हैं। ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल का काम था, और इसे आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम आते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल में। इंपोर्ट मॉड्यूल का काम क्या है कि जो भी बच्चे हमारे पास नया एडमिशन होकर के आता है, मतलब क्लास 2 से आगे, क्लास 1 नहीं क्लास 2 से आगे, तो उन बच्चों को हम कैसे एडमिशन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर उसका हम एक पेन नंबर है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, इस नंबर के आधार पर हम उसको एडमिशन करते हैं। जब तक हमें उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं पता रहेगा तब तक हम उसका एडमिशन अपने विद्यालय में नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास मौजूद नहीं है पेन नंबर उसका, और हमको मालूम करना है तो गेट पेन पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह के एक ड्रॉप बॉक्स खुलता है, क्योंकि बिना पेन नंबर का हम एडमिशन कर ही नहीं पाएंगे। तो हम गेट पेन को क्लिक करते हैं। अगर हमको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो हम गेट पेन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आधार नंबर और डालना है ईयर ऑफ बर्थ। तो आधार नंबर को डालेंगे और ईयर ऑफ बर्थ को डालेंगे और सबमिट करेंगे, सर्च करेंगे। इस तरह से हमको परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पेन नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी करके और पेस्ट करते हैं इस पेन नंबर पर, स्टूडेंट पेन पर यहाँ पेस्ट किए। अब इसका डेट ऑफ बर्थ
जो आधार के अनुसार है उसके अनुसार हम डालेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से गो पर जब हम क्लिक करते हैं तो उस बच्चा का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है कि पिछले साल वो यानी 2022-23 में वो किस विद्यालय में पढ़ रहा था, किस क्लास में पढ़ रहा था, उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर क्या है, स्टूडेंट कोड क्या है, सारा डिटेल यहाँ पर आ जाता है उस बच्चा का। और हम वहाँ से उस बच्चे को अब अपने विद्यालय में हमको खींचना है तो हम उसको अपने विद्यालय में कैसे लाएंगे, वो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है नीचे। तो हम उस बच्चे को जो उस विद्यालय में था हम अपने यू डैश कोड में उसको हमको ले आना है, अपने यू डैश प्लस में हमको उस बच्चे को ले आना है उस विद्यालय से। क्योंकि उस विद्यालय में उसका प्रोग्रेशन नहीं किया गया है 2022-23 में, इसीलिए अभी तक हमारे विद्यालय में शो नहीं कर रहा है, हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। तो एक इम्पोर्ट मॉड्यूल का इम्पोर्ट 2023-24 इस तरह से एक ऑप्शन आ रहा है, इम्पोर्ट टू 2023-24 यानी 22-23 में उसका जो बॉक्स है उसमें हम फिलअप करेंगे उसका सारा चीज़, और 23-24 का डिटेल हम यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे हमारे विद्यालय में वो बच्चा शो करने लगेगा और 2023-24 में हमारे विद्यालय में वो आ जाएगा। ये काम था इंपोर्ट मॉड्यूल का। अब हम देखते हैं कि ड्रॉपबॉक्स मॉड्यूल जो दिया हुआ है आउट ऑफ ये ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट का लिस्ट, ये मॉड्यूल हमारे किस काम का है। इसको ग्रुप पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि किसी भी स्कूल में जो इनएक्टिव बच्चे हैं उस बच्चे का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। मतलब क्या कि हमको नेशनल कोड भी नहीं मालूम है और उसका आधार भी नहीं मालूम है, तो हम इस इंफॉर्मेशन से हमको पता कर लेंगे कि उस स्कूल में था कि नहीं, यानी कि पिछले साल वो किस विद्यालय में पढ़ रहा था उसका जानकारी यहाँ से हमको प्राप्त करना है और क्या क्या कर रहा था वहाँ पर उसका जानकारी हमको यहाँ से लेना है। तो स्कूल का यू डैश कोड डालते हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल का यू डैश कोड डालते हैं और सर्च करते हैं तो हमारे पास उस बच्चा का इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अगर उस विद्यालय का हमको यू डैश कोड नहीं मालूम है तो फिर हम यहाँ से इस ऑप्शन से हम उसको यू डैश कोड को पता करते हैं, यानी कि स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, स्कूल को सिलेक्ट करेंगे नाम से, और इसके बाद हम उस स्कूल का यू डैश कोड मालूम कर लेते हैं। और यू डैश कोड मालूम करके और वहाँ से बच्चे को हम लोग ड्रॉप करके अपने विद्यालय में ले लाते हैं। तो इस तरह से ये सारा प्रक्रिया हम यहाँ पर करते हैं और यू डैश प्लस को कंप्लीट करते हैं। तो जब हम यू डैश प्लस में सारे बच्चे को ले लाते हैं तो अब स्कूल डैशबोर्ड पर यहाँ पर जो 00 दिख रहा था वो पूरा बच्चा की संख्या यहाँ पर दिखने लगेगा। और अब नया बच्चा को हमको यहाँ पर ऐड करना है, यानी ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो पहला क्लास में हम ऐड कर सकते हैं। अभी हम पहला क्लास में ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इंपोर्ट ही नहीं किए हैं 2023-24 से। तो पहला क्लास में जो हमको ऐड करना है वो ऐड करने के लिए हमको सबसे पहले 2023-24 से सारे बच्चे को यहाँ ले आना है और लाने के बाद तब यहाँ पर हम नए बच्चे को एडमिशन ले पाएंगे पहला क्लास में। तो चलिए ये सारा प्रक्रिया आप कीजिए अपने विद्यालय का अपने यू डैश में, और सभी को करने के बाद तब पहला क्लास में एडमिशन करना है। और ये सारा चीज़ बहुत ही आसान है, अपने मोबाइल से घर में बैठ कर के करना है। हम भी अपने ही मोबाइल से कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो अपना मोबाइल से ही दे रहे हैं। हम कहीं लैपटॉप या कंप्यूटर से या कैफ़े में जाकर के इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आप भी इस तरह से कीजिए। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको डालिए और हमको दिखाइए कि क्या आपको परेशानी है, हम उसका सॉल्यूशन देख कर के बताएंगे। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।